हरि शरणम। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अर्जुन प्रश्न पूछता है और भगवान उसका उत्तर देते हैं। यह प्रसंग तब आता है जब कौरव और पांडवों की सेनाएं आमने सामने युद्ध की इच्छा से खड़ी हैं और तब अर्जुन कहते हैं, प्रभु जरा मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, देखें कि मुझे किससे किससे युद्ध करना है। और जब श्री कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाते हैं तो अर्जुन देखते हैं कि दोनों तरफ तो मेरे अपने ही हैं। मेरे पितामह भीष्म मेरे पूजनीय हैं, मेरे द्रोणाचार्य मेरे पूजनीय हैं, उनके पुत्र अश्वत्थामा पूजनीय हैं, हमारे जितने भाई हैं, जितने ताऊ हैं, जितने चाचे हैं, जितने रिश्तेदार हैं, जितने संबंधी हैं, सब तो ये अपने हैं। तो फिर इनको मार करके मैं कौन सा राज भोगूंगा? आदमी जीवन में जो भी ऐश्वर्य प्राप्त करता है, जो भी समृद्धि प्राप्त करता है, अपनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने संबंधियों को दिखाने के लिए। और जब वो संबंधी ही नहीं रहेंगे, वो रिश्तेदार ही नहीं रहेंगे, तो फिर राज का भोग किस काम का? यह सोचकर अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, अवसाद में चला जाता है और कहता है कि प्रभु इन्हें मार कर मैं आगे कोई सुख नहीं देख रहा हूं, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। और गांडीव को रथ में रखकर पीछे जाकर बैठ जाता है। अर्जुन की इस गतिविधि को देखकर भगवान मुस्कुराते हैं। मुस्कुरा करके कहते हैं कि अर्जुन असोचयान सोचस्तम प्रज्ञावादांच भासते गतासु न गतासुश्च नानु सोचन्ति पंडिता। जिस चीज का शोक नहीं करना चाहिए उसका तू शोक कर रहा है, ऐसा भासता है, ऐसा बोल रहा है, जैसे लगता है बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया है। लेकिन एक चीज नोट कर लो, गतासु न गतासुश्च, जो चीज बीत गई है वो वापस नहीं आएगी, उसके लिए कोई पंडित शोक नहीं करते। गतासुश्च, जो भविष्य में आने वाला है वो भविष्य के गर्त में है, काल के गर्त में है, वो किसी को पता नहीं क्या होने वाला है, तो पंडित लोग उसका भी शोक नहीं करते, केवल वर्तमान को अपने में बस में करने का ही प्रयत्न करते हैं। और एक चीज जान लो कि जिन लोगों को तुम सोच रहे हो कि तुम मारोगे, ये तुम्हारा सबसे बड़ा अज्ञान है, सबसे बड़ा भ्रम है। क्योंकि देह का एक स्वभाव है और देह का स्वभाव है देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोहिति। देहिनो अस्मिन्, इस देह में देह का बचपना आता है और देह बिना मेरी इच्छा के अपने आप स्वतः बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। फिर हमें पता नहीं होता, कुमारावस्था आ जाती है, उसके बाद वो बढ़ करके यौनावस्था में आ जाती है
और उसके बाद धीरे धीरे हमें पता नहीं होता, जरा अवस्था में पहुंच जाती है, हमारे बस में नहीं होता, हम कुछ नहीं कर पाते। और शरीर जरा हो जाता है, शरीर वृद्ध हो जाता है, तो आत्मा उसमें से निकल करके तथा देहांतर प्राप्ति दूसरे शरीरों को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए धीरस तत्र न मोहयति, जो धैर्यवान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो इनका शरीर का मोह नहीं करते। और जो सोच रहे हो कि तुम मारोगे, तो तुम किसी भी शरीर को मार सकते हो, किसी की आत्मा तो मरती ही नहीं है। आत्मा केवल शरीर बदल लेती है। वो आत्मा का स्वभाव है कि वासांस जीर्णानि जथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यान संजाति नवानि दे। यानी जिस तरह से व्यक्ति अपने जीर्ण वस्त्रों को, अपने पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, उसी तरह यह आत्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण कर लेता है। और ये आत्मा ऐसी है कि यह न आग से जलाई जा सकती है, न शस्त्रों से काटी जा सकती है, न पानी इसको भिगा सकता है, न तो वायु इसको सुखा सकता है। ये अजर है, ये अमर है। इसलिए जो लोग ज्ञानी हैं, वो लोग इस शरीर का शोक नहीं करते। और शरीर तो ऐसा है कि जैसे तालाब में पानी भरा है, तालाब में से एक घड़ा पानी हम निकाल लें तो तालाब में दूर दूर तक हद हुई, लेकिन कुछ देर बाद हम लाख पता लगाने की कोशिश करें कि हमने वो एक घड़ा पानी कहाँ से निकाला था, तो पता नहीं चलेगा, सब सामान्य हो जाएगा। इसी तरह सारे घरों में लोग सोचते रहते हैं कि मैं नहीं रहूँगा तो मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे धन का क्या होगा, मेरे संपदा का क्या होगा, हमारी संपत्ति का क्या होगा। लेकिन हकीकत ये है कि हम चले जाते हैं, हर घरों में हलचल होती है, लेकिन कुछ दिन बाद अधिक से अधिक 1 वर्ष तक लोग याद करते हैं, उसके बाद हर परिवार के लोग उनको भुला देते हैं। फिर पता भी नहीं चलता कि उस घर में कोई और था। अब कुछ दिन बाद उनके नाम भी भूल जाते हैं। तो इसलिए जिनके लिए शोक कर रहे हो कि ये हमारे हैं, वास्तव में हमारे हैं नहीं, ये केवल हमारा मोह, हमारा अज्ञान हमें कामनाओं के वशीभूत होकर के और भरमा रहा है। हकीकत में ये है कि इसके कल्याण का केवल एक मार्ग है कि जैसे आपूर्यमाण मचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्दत् तद्दत्व कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापुनोति न काम काम। मैंने समुद्र को तुमने देखा है, आपूर्यमाण, समुद्र हमेशा भरा रहता है पानी से और हमेशा अचल बना रहता है। यद्यपि कि नाना तरह की नदियां
बह बह करके और लगातार साल भर उसमें पानी डालती रहती है। लेकिन समुद्र मापह, माने समुद्र में जल तो आता रहता है, लेकिन उससे वो विचलित नहीं होता, हमेशा अचलम प्रतिष्ठम, हमेशा बराबर बना रहता है। उसी तरह से जो लोग अपनी कामनाओं का त्याग करके और कामनाओं के आने के बाद भी उससे विचलित नहीं होते, केवल वे ही व्यक्ति संसार में शांति को प्राप्त करते हैं। इसलिए एक काम करो, विहाय कामान सर्वा पुमांश्चरत निष्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। विहाय कामान सर्वा, सारी कामनाओं की इच्छाओं को अपने समाहित कर लो और निष्प्रिय भाव से, बिना आसक्ति भाव से, बिना लगाव भाव से संसार में विचरण करते रहो। और निर्ममो, किसी चीज के प्रति ममता मत रखो कि ये मेरा है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। कोई किसी चीज का संसार में नहीं है। सारी चीजें प्रकृति की हैं, प्रकृति देती है और जब चाहे प्रकृति ले लेती है। इसलिए उनके प्रति निर्ममो, माने ममता के रहित रहो और किसी चीज का अहंकार मत करो। और जो व्यक्ति इस तरह से संसार में विचरण करता है निष्प्रिय होकर के, स शांति मधिगच्छति, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है। एक प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत में 6ठे स्कंद में। एक राजा थे चित्रकेतु। उन्होंने कई शादियां की, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं पैदा हुई, तो बहुत चिंतित रहते थे। तो एक दिन अंगिरा और नारद उनके दरबार में आए। चित्रकेतु ने उन्हें प्रणाम किया, उनकी आओ भगत की। तो नारद ने पूछा, चित्रकेतु तुम बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? चित्रकेतु ने कहा, प्रभु मैं संतानहीन हूं और बिना संतान के राजपाट में मन नहीं लगता। तो नारद जी ने कहा, चित्रकेतु तुम्हारे भाग्य में तो 7 जन्मों तक कोई बच्चा लिखा ही नहीं है। तो चित्रकेतु ने कहा, प्रभु हमें पुत्र चाहिए, चाहे जिस उसके लिए जो भी त्याग करना पड़े। तो नारद ने कहा, अच्छा मैं योग बल से तुम्हें पुत्र देता हूं, लेकिन याद रखना इस पुत्र से तुम्हें खुशी होगी और खुशी के साथ साथ दुख भी मिलेगा। तो चित्रकेतु ने कहा कि प्रभु मैं जितना भी दुख मिले सह लूंगा, लेकिन मुझे पुत्र चाहिए। और नारद जी ने एक फल दिया और कहा, चित्रकेतु तुम जिस रानी को सबसे ज्यादा मानते हो उसको दे देना, उसको समय आने पर पुत्र पैदा होगा। चित्रकेतु ने अपने सबसे छोटी रानी को वह फल दे दिया, उसने खाया और समय आने पर उसको सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब जब से पुत्र पैदा हो गया, चित्रकेतु का मन केवल उसी बच्चे में लगा रहता था, अब उसी रानी में लगा रहता था। इसलिए वो लगातार उसी से प्रेम करने लगा और छोटी रानी के प्रति चित्रकेतु का प्रेम देख करके बाकी रानियां उससे जलने लगी और कहे कि राजा तो हम लोगों को भुला दिए। तो ऐसा करो कि जिस लड़के की वजह से ये राजा का मोह हो गया है उसको छुड़ाना पड़ेगा। तो उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, प्लान बनाया
और जब रानी भी नहीं थी, दासी भी नहीं थी, उस बच्चे को विष दे दिया। विष के प्रभाव से बच्चा मर गया। अब मरने के बाद दासी ने देखा शरीर नीला पड़ गया है, वो रोने लगी। रानी को पता चला, रानी रोने लगी। राजा को पता चला, राजा रोने लगे। पूरा दरबार रोने लगा। और वो रानियां जिन्होंने विष दिया था वो भी आकर रोने लगे कि इनको पता न चले कि हमने विष दिया है। चित्रकेतु पछाड़ खाकर गिर पड़े। फिर इन्होंने अंगिरा और नारद को याद किया। वो लोग आए। चित्रकेतु ने कहा नारद जी से कि प्रभु, मैं इस बच्चे को जिंदा देखना चाहता हूं। तो नारद जी ने कहा कि अच्छा, मैं योग बल से उस जीवात्मा को जो इसके शरीर से निकल गई है बुला देता हूं और तुम देख लो। नारद ने उस जीवात्मा को बुलाया उस मृतक शरीर में, और जब मृतक शरीर में जीवात्मा आ गई तो चित्रकेतु उससे पुनः प्रेम करने लगे। उस जीवात्मा ने कहा कि मैं केवल नारद जी के बुलाने पर आ गया हूं, लेकिन मैं जिस शरीर को छोड़ चुका हूं उसमें मैं पुनः नहीं रह सकता। और आप अपने को कहते हैं कि मैं पिता हूं इस बच्चे का। मेरे हजारों पिता पहले हो चुके हैं। अब मरने के बाद मेरे पिता दूसरे हो गए हैं। आप तो पृथ्वी लोक के पिता थे। आप जो मुझे पिता मिले वो स्वर्गलोक के पिता मिले हैं। तो इसलिए ये भ्रम में मत पालिए कि मैं आपका पुत्र हूं, आप मेरे पिता हैं। अब मैं आपको छोड़ चुका हूं और मैं वापस नहीं आऊंगा। और यह कहकर जीवात्मा पुनः शरीर से निकल करके चली गई। तब चित्रकेतु को ज्ञान हुआ कि अरे ये सब तो मेरा केवल भ्रम है, कोई किसी का नहीं है। ये संसार का भ्रम केवल इसी वजह से चल रहा है। इसीलिए चित्रकेतु ने कामनाओं का त्याग किया, इच्छाओं का त्याग किया और तप करने के लिए जंगल में चले गए। हरि ओम तत्सत।